नमस्ते सदावत्सले मातरम में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो बेसिक कॉन्सेप्ट मुस्लिम कंट्रियों का है। मुस्लिम कंट्रियों का ही नहीं है, वो मुस्लिम आक्रांताओं का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आक्रांताओं का कॉन्सेप्ट जिस देश के खिलाफ वो करते हैं वहाँ तो करते ही करते हैं। इसके अलावा जब वो अपने यहाँ तख्ता पलट करते हैं तो पुरानी पीढ़ी को, पुराने शासक के छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर देते हैं। ये भारत में कई बार हुआ है। बाप को मारकर बेटा बैठा है, चचा को मारकर बेटा बैठा है, भाइयों को मारकर औरंगजेब बैठा है। ऐसा भारत में कई बार हुआ और हमने ये विश्व समुदाय में भी देखा। आक्रांता पुराने परिवार को मारकर, आज भी खाड़ी के अंदर अगर आप बैठेंगे जहाँ कहीं भी तख्ता पलट होता है तो पूरे परिवारों को मारकर होता है। ये व्यवस्था जब बांग्लादेश में इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश जो कि मुसलमानों के खिलाफ ही आंदोलन करके बना था, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को तोड़कर बना था, बांग्लादेश जिसके लीडर को पाकिस्तान में जनरल ने शपथ दिलाने से ये कहते हुए मना कर दिया था कि तुम चूंकि मेन लैंड से नहीं आते इसलिए तुम यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उसके बाद ही शेख मुजीबुर रहमान ने वो एक आवाहन किया और मुक्ति वाहिनी बनाई और मुक्ति वाहिनी बनाकर बांग्लादेश को मुक्त करने का आंदोलन छेड़ा। आप सोच कर देखिए, आप समझ कर देखिए कि बांग्लादेश के अंदर उनकी बेटी ने, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी खुद शेख हसीना ने 2010 में एक ट्रिब्यूनल बनाया था। 2010 में ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था वो 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान परस्त बांग्लादेश के लोगों ने या पाकिस्तान के मेनलैंड के लोगों ने जो बांग्लादेश के अंदर यानी कि उसमें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो कत्लेआम मचाया था, उस कत्लेआम में जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनको सजा देने की बात सोची। उसको इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम दिया गया और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 2010 में शुरू हुआ। शेख हसीना उस समय सत्ता में हुआ करती थी और इंटेंशन ये था कि बांग्लादेश के खिलाफ ये जो इन्वेशन है वो दोबारा ना हो सके। लेकिन शेख हसीना को शायद पता नहीं होगा कि शेख हसीना उस ही ट्रिब्यूनल में खुद फंस जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ उसी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलेगा और शेख हसीना को उस वही ट्रिब्यूनल सजा देगा, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस न तो कभी चुनाव लड़े, ना ही बांग्लादेश के कभी लीडर हुआ करते थे। मोहम्मद यूनुस फिर आ कैसे गए, सत्ता में कैसे पहुंच गए, मुख्य एडवाइज़र कैसे बन गए? वो तो विदेश की भूमि पर रहने वाला व्यक्ति है, विदेशों में ही जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। अचानक वो कैसे यहाँ आ गया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में जो मुख्य जवाब है वो जवाब उस समय आया जब बिल क्लिंटन की संस्था के साथ मोहम्मद यूनुस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि एवे ही तख्ता पलट नहीं हो गया बांग्लादेश में, ये नौजवान हैं, इनकी प्लानिंग थी। ये कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था, देखने में वो स्टूडेंट मूवमेंट लग रहा था। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने बाकायदा प्लान्ड वे में इसको किया था और उसके लीडर को कोई समझ नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया। यानी कि मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हटाना एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा था और उस षड्यंत्र की वजह से शेख हसीना वहाँ से हटी, दे भारत में जाकर शरण ली और भारत ने शरण दी पॉलिटिकल बिजनेस के नाते, पॉलिटिकल इन्फ्लेशन के नाते। लेकिन बांग्लादेश लगातार, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब वहाँ बैठा दिए गए तो मोहम्मद यूनुस ने लगातार भारत से कहा कि हमारे यहाँ की क्रिमिनल है, इसको हमें दीजिए। अभी प्रधानमंत्री थी, चुनी हुई प्रधानमंत्री है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चुना हुआ प्रधानमंत्री कैसे क्रिमिनल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री की सीट पर रहते हुए जो जजमेंट किए, प्रधानमंत्री की सीट पर रहते हुए जो निर्णय लिए, प्रधानमंत्री की सीट पर रहते हुए देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कठोर निर्णय लिए, प्रधानमंत्री की सीट पर रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णय लिए, जो कार्रवाइयां की, उन कार्रवाइयों के लिए, उन निर्णयों के लिए, उन कारनामों के लिए कैसे
प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन ये सबको मालूम है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश में दोबारा चुनाव होते हैं जल्दी, जो कि वहां सेना प्रमुख कह रहे हैं कि इस बार चुनाव करवा लेंगे हम, मोहम्मद यूनुस को 2-3 साल चाहिए क्योंकि फ्री में नेता बन गए हैं, खूब बढ़िया मलाई मार रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस बनाम जो वहां के सेनाध्यक्ष चल रहा है, सेनाध्यक्ष निश्चित रूप से प्रिवेल करेंगे और चुनाव होकर रहेंगे। चुनाव में शेख हसीना चुनाव लड़ेगी, वो कह चुकी है मैं चुनाव लड़ूंगी, शेख हसीना चुनाव लड़ेगी, तो ये सिचुएशन आज भी है कि बैलेट बॉक्स में शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनेगी। ये बांग्लादेश में एक आम धारणा है। अब आक्रांता वर्ग जितना है वो कितना होगा, 1,50,000, 1,50,000 से तो नहीं चलता देश, 1,50,000 वोटों से भी नहीं चलता, वो तो सभी को वोट पड़ेगा। वो सीधे साधे लोग जो मोहम्मद यूनुस की सरकार के समय पर बोल नहीं पा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जिनके खिलाफ प्रताड़ना कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जिसके खिलाफ एक्शन लिलवा रहे हैं, वो बोल तो नहीं रहे लेकिन बैलेट बॉक्स तो डाल सकते हैं, इसलिए मोहम्मद यूनुस तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। अब तख्ता पलट हो जाएगा, शेख हसीना तख्ता पलट, शेख हसीना चुनाव लड़ी तो तख्ता पलट बांग्लादेश में होना स्वाभाविक है। मोहम्मद यूनुस ने क्या षड्यंत्र रचा, पिछले साल शेख हसीना की एक मिमिक्री ऑडियो मैं कहता हूं कि लोग मिमिक्री ऑडियो निकालते हैं, भारत में तो भारत के सांसद भी मिमिक्री करते हैं। आपको याद होगा राज्यसभा के सभापति माननीय जगदीप जी धनखड़, उनके खिलाफ कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करी थी, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति की भी मिमिक्री की जा सकती है। अब किसी ने शेख हसीना की आवाज मिलाकर मिमिक्री करी, उस मिमिक्री में शेख हसीना कहते, यानी कि जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो ये कहते हुए पाया गया कि भाई इतने सारे मुकदमे मेरे खिलाफ लिखवा दिए, इतनी किलिंग, इतना वो, ऐसे कुछ स्टेटमेंट उनका है। अब वो स्टेटमेंट को बेस बनाकर, बिना उसकी फॉरेंसिक हुए, बिना उसकी सत्यता जांचे, वो व्हाट्सएप पर चल गया, और व्हाट्सएप पर चला, मोहम्मद यूनुस के हाथ लग गया होगा। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि शेख हसीना की एंट्री किसी तरह बैन कर दी जाए, वो शेख हसीना को भारत से मांगकर फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, वो शेख हसीना की हत्या करना चाहते हैं। शेख हसीना की हत्या के लिए उन्होंने मोदी जी के पर भी सवाल खड़े किए थे, मोदी जी से ये भी उन्होंने आग्रह किया, आग्रह क्या मतलब बड़ी तल्ख लहजे में कहा कि शेख हसीना को या तो आप अपने पास रखें, उसको चुप करा लीजिए। वो बोले नहीं, शेख हसीना लगातार बोल रही हैं, व्हाट्सएप से मैसेज जा रहे हैं, उनकी वायरल हो रहे हैं, देश के अंदर शेख हसीना की आज भी फिजा है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि शेख हसीना लगातार इस प्रकार करके लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रही हैं, बांग्लादेश के अंदर की सिचुएशन खराब कर रही हैं। अब सोचिए, चुना हुआ प्रधानमंत्री जिसको देश ने चुना हो, कितना ही वोट मिला क्यों ना हो, वो देश को चुना हो, वो व्यक्ति को आज एडवाइजर जो जबरदस्ती षड्यंत्र करके बैठ गया, वो एडवाइजर ये कह रहा है कि शेख हसीना की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, शेख हसीना की वजह से राज्य बिगड़ रहा है, राज्य खराब हो रहा है, इसलिए शेख हसीना को मुझे दे दीजिए, शेख हसीना के खिलाफ हम मुकदमा चलाना चाहते हैं। वो जो मिमिक्री ऑडियो पुरानी है या ऑफिशियल पोस्ट पर रहते हुए उनकी जो ऑडियो है, उस ऑडियो का पर मुकदमा चलाया गया कि शेख हसीना इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट से मतलब है वहाँ जो अधिकारी हैं, जो जुडिशरी है, जुडिशरी के खिलाफ ये बातें करती दिखाई दे रही हैं। उनकी ऑडियो है, उसकी फॉरेंसिक नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, उसकी सत्यता कुछ पता नहीं, लेकिन उसको बेस बनाकर शेख हसीना को पहला मुकदमा करके शेख हसीना को दोषी ठहराया गया, वो भी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो कि क्राइम करने वालों के लिए बनाया गया है, उसको उस ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ यह कहते हुए मुकदमा चलाया गया कि वो जुडिशरी की पावर को कमजोर करना चाहती हैं, और ये उनका ऑडियो है। भारत में सजा हो सकती है क्या ऐसे में? भारत में एफआईआर भी हो सकती है ऐसे ऑडियो के आधार पर, भारत में कोई सुनवाई भी हो सकती है ऐसे ऑडियो को लेकर। ये ध्यान दीजिए, इस तरह की घटनाओं पर भारत में तो कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट
यहां तक कि भारत में लोग एंजॉय करते हैं तमाम तरह के, जैसे मैंने कहा कल्याण बनर्जी सांसद रहते हुए टीएमसी के, और वो मिमिक्री कर रहे हैं राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। भारत में इस तरह के केसेस नहीं होते। भारत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, बैकग्राउंड अच्छा है, और भारत में जो सरकारें बनती हैं वो सरकार चलाने के लिए बनती है, अपोजिशन निपटाने के लिए नहीं। मोहम्मद यूनुस जब उनकी सारी गणितें फेल हो रही हैं तो उनको लग रहा है कि शेख हसीना को सजा प्रोनाउंस कर दीजिए, तब कहीं वो बच पाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने 6 महीने की सजा शेख हसीना को दे दी, क्योंकि उम्मीद यह है कि शेख हसीना चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अब सजाएं देना शुरू कर देंगे, फर्जी मुकदमे लगाकर सजाएं देना शुरू कर देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में शेख हसीना चुनाव के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगी, और शेख हसीना को पाते ही जेल भेजना है, जेल भेजकर और मुकदमे लगाने हैं। आप सोच सकते हैं ये वही आक्रांताओं का कॉन्सेप्ट है कि पुराने वाले को क्या कह के मारेंगे, पुराने वाले को मारने बिना मारे सत्ता कैसे चलेगी, पुराने वाले को ख़त्म किए बगैर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए शेख हसीना को ख़त्म करने की सारी जुगाड़ें इस समय मोहम्मद यूनुस और उनके जैसे समदर्शी लोग जो वहाँ बांग्लादेश में बैठे हुए हैं वो सजाएं प्रोनाउंस कर रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, और शेख हसीना को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शेख हसीना चुनाव में लड़ जाए, शेख हसीना कहीं तख्ता पलट न कर दे, शेख हसीना की वजह से कहीं बड़ा खेल न हो जाए। ताज्जुब है, लेकिन इस्लामिक कंट्री है, संभव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।